अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका क्या किसी और लड़की के साथ सपने में भी ऐसी हरकत में बर्दाश्त नहीं कर सकता? और तूने मेरे घर पे आके ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कैसे की किशोर? दिव्यम, ये क्या तरीका है मेहमानों के साथ पेश आने का? बेवजह तुम मुझे मारे जा रहे हो। अरे मेरी क्या मदी मारी गई है जो इस छोटे हाथी को मैं छेड़ूंगा? जबान संभाल के बात करना। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो पत्नी है वो मेरी। बस करो। अच्छा, पत्नी है तुम्हारी? भगवान जाने तूने किस मजबूरी में इसके साथ शादी की होगी। बस एक शब्द भी और बोला ना तो अभी तक सिर्फ नाक तोड़ी है, पूरा का पूरा मुंह तोड़ दूंगा। बस ये तुमने हाथ उठाया ना मुझ पे, हाँ तो करोड़ों रुपए का मैं तुम्हें बिजनेस देने वाला था, लेकिन अब सब गया। नहीं करना तेरे साथ कोई बिजनेस, समझा? नहीं चाहिए तेरे पैसे, चल निकल यहाँ से बाहर। चलिए सर, से छोड़ी लो। पापा छोड़ो मुझे। पापा बस ये तुमने क्या सही किया। बस शांत हो जाओ। सुजाता संभालो। गोलू भैया आप मेरे साथ भैया भैया। हे भगवान, आज तक दिव्यम ने एक चींटी तक नहीं मारी और आज देखो शादी के बाद ये लोगों से मार पिटाई कर रहा है। कितना बदल गया है हमारा दिव्यम। और राधिका तुम्हें खुद तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी बताओ? ताई जी लेकिन वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो दिव्यम को आके बताती या परिवार के किसी बड़े को आके बताती। तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था राधिका। माँ, उस वक्त राधिका को जो सही लगा वो उसने किया, लेकिन राधिका ने जो किया दिव्यम वो गलत किया। घर पे आए हुए क्लाइंट के साथ पहले बदतमीजी की, उसके बाद तुझे भड़का करके बात को और बिगाड़ रही है। आज पहली बार हम तुम्हें किसी को मारता हुआ देख रहे, वो भी इस लड़की की वजह से। अरे इसके घर में चलता होगा ये सब, लेकिन हम शरीफों के घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। हमारे घर में तो आए हुए मेहमानों अब क्या बोल रही हैं? ये आपके सो कॉल्ड मेहमान आपके ही घर में आके आपके ही बहू के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे थे और फिर भी आपको राधिका ही गलत लग रही है। एक औरत होकर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है माँ? क्या चाहते हैं आप लोग कि राधिका सब कुछ सहते रहती, या जब बात हद से एकदम आगे बढ़ जाती तब जाके वो कुछ कहती, या उस लीचड़ इंसान की मनमानी मान जाती और उसे इजाजत दे देती सब कुछ करने का? मुन्ना, तू अपनी माँ के साथ कैसे बात कर रहा है बेटा? माँ, अगर अभी भी आपका ध्यान मेरी बात से ज्यादा मेरे टोन पे है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ मेरी आवाज उठेगी। दिव्यम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। बात को आगे नहीं बढ़ाते, यहीं पर खत्म करते हैं। वाह वाह राधिका, ये बहुत सही है। पहले आग लगाओ, झगड़ा करवाओ और उसके बाद बीच में आकर के ये सुलह करवाने का नाटक करो। हद करती हो तुम राधिका। आज तक हमारे परिवार का तीज, त्योहार, पार्टी, पूजा, कोई भी पल, कोई भी दिन ऐसा गया है क्या जहाँ तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हमारे खानदान को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ा हो? प्लीज दामा, प्लीज।
कोई गलती नहीं है आज इसकी, मत उंगली उठाओ ना। हमारे घर के संस्कार ये इजाजत नहीं देते कि तुम अपनी माँ से इस लहजे में बात करो। दादी। बस। जी मम्मी जी, देख लिया ना आपने क्या हो गया इस लड़के को। आज राधिका की वजह से दिव्यम ने अपने इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ लड़ाई की और उसके वकालती के चक्कर में आज उसने अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी की। मैं तो बस यही I'm so sorry सुजाता, सच में आज तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस घर में सिर्फ दिव्यम ही था जो तुम्हें अपने सराखों में बिठा के रखता था, तुम्हारे लिए सोचता था। आज उस गोलमुखी के लिए वो भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। सोचो सुजाता। भाभी, जल्दी कुछ करना होगा। कुछ भी करके अब इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। हो क्या गया है घर वालों को? किसी को उस किशोर की गलती दिखाई कैसे नहीं दे रही? सब लोग राधिका पे इल्जाम कैसे लगा सकते? दिव्यम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप उनकी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। सीरियसली राधिका, तुम्हें भी लगता है कि माँ सही कह रही है? मैं अकेला ही स्टूपिड हूँ जो तुम्हें बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि तुम भी तो उस घटिया किशोर की तरफदारी कर रहे हो। नहीं दिव्यम जी, आप गलत सोच रहे हैं। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे। तो ये क्या कर रही हो? हम जानते हैं किशोर ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और ये हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आपका ऐसे माँ जी पर चिल्लाना वो बहुत ज्यादा गलत था। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन माँ जी भी तो आपके बिजनेस की टेंशन में थी ना, उन्होंने आपकी फिक्र में ये सब कहा। दिव्यम जी, आपका नुकसान तो हुआ ही है ना। आपने अगर हमारा साथ दिया तो माँ जी आपका साथ देना चाहती थी। हम मानते हैं उनकी सोच गलत हो सकती है दिव्यम जी, लेकिन उनकी नीयत में कोई भी खोट नहीं था। आप खुद ही सोचिए, आपको माँ जी से ऐसे बात करके अच्छा लग रहा है क्या? माँ जी का आज बहुत दिल दुखा है। आप उनसे जाके बात कीजिए ना, प्लीज माफी मांग लीजिए। सॉरी किस बात के लिए मुन्ना? तो तू बड़ा हो गया है, तुझे हक है अपनी माँ पे चिल्लाने का। फिर किस बात की माफी? पहले जिस जुबान से तू अपने माँ के नाम की माला जपते नहीं थकता था, आज उस जुबान से तू अपनी माँ पे चिल्ला रहा था। अच्छा है, शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। लोगों ने एडजस्ट करना सीख लिया है। हम भी एडजस्ट करना सीख ही लेंगे। सॉरी मामा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ये आजकल के बच्चों का बर्ताव जो है वो कलयुग के लक्षण नहीं है, वो उनकी बदतमीजी है। और इसके लिए ना माँ बाप को उन्हें 2 चांटे लगा देने चाहिए। आप भी लगा दो माँ। कैसे लगा दूं? आज तक कभी थप्पड़ मारा है तुझे? तू जानता है ना, हम तुझ पे हाथ नहीं उठा सकते।
क्योंकि तुझे दर्द होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द हमें होता है। तो प्लीज मुझे माफ कर दो रमा, आपको दर्द में देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। सॉरी रमा। ठीक है, माफ किया। तो जानता है ना, अब उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तुम आप प्लीज आप ये खा लो, आप ये खा लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। I love you, माँ। लव यू टू मुन्ना। I'm sorry. Thank you. राधिका, मैं कॉफी बनाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं दिव्यांशी, हम कर लेंगे। थैंक यू। आज अगर तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं दिलाया होता तो मैंने माँ को सॉरी नहीं बोला होता और माँ मुझसे नाराज ही रहती। दिव्यम जी, माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती है, लेकिन ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। सही कह रही। अच्छा, आप जल्दी से कॉफी बनाते हैं, मुझे मेरी कल की मीटिंग की तैयारी भी करनी है। ठीक है। अच्छा, तो इस राधिका के बोलने पर माफी मांगी है तुम्हारे मुन्ने ने। तुम्हें सॉरी बोलने का थैंक यू तुम्हारा दिव्यम उस गोलमुखी को बोल रहा है। सुन लो अच्छे से, देख लो। कुछ तो करना होगा इस गोलमुखी का भाभी। दिव्यम जी कहाँ गए? लगता है दिव्यम जी काम करते करते आंगन में ही सो गए। ये तुम सुबह सुबह नारियल की तरह मुझ पे क्यों टपकी हो राधिका? सॉरी दिव्यम जी, वो धूप, मतलब ये टैबलेट गिरने वाला था, इसको बचाने के चक्कर में। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है।
काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता है किशन। दिव्यम का टैबलेट उसके लिए कितना जरूरी है तुम्हें पता है ना, लेकिन उसमें वायरस आ गया है और तुमने अभी तक उसे ठीक नहीं कराया। और आज इसकी कितनी जरूरी मीटिंग है, अगर टैबलेट ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं हमारे बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। दिव्यम क्या करेगा? उसके रूम में रखा है टैबलेट, जाओ दिव्यम आए उससे पहले उसका टैबलेट ठीक करवा के ले आओ। हे भोलेनाथ, दिव्यम जी की मीटिंग अच्छे से हो जाए, उन्हें कुछ भी नुकसान ना हो। किशन, जी बड़ी मालकिन। ये और बाजार से हमारे लिए सब सामान लेकर आओ। जा। लेकिन बड़ी मालकिन, वो छोटी मालकिन हमें कुछ काम बताया है, दिव्यम भैया का टैबलेट। बड़ी मालकिन हमें बोल रहा है और हमारे काम की कोई कदर ही नहीं है। हम बड़े हैं तो पहला काम हमारा होना चाहिए, नहीं तो बोरे बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। किशन भैया, किशन भैया, आपको ताई जी के काम से मार्केट जाना है ना? जी। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ चले जाइए, टैबलेट का काम हम देख लेंगे। पक्का ना भाभी जी? जी। क्या बात है भाभी, आपका प्लान तो काम कर रहा है, बस इसमें मुन्ना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुजाता, बड़े मुनाफे के लिए ऐसे छोटे मोटे रिस्क उठाने पड़ते हैं। अब इस एक्स्ट्रा लार्ज को घर से भगाने के लिए एक्स्ट्रा तमाशा जरूरी है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जी भाभी, सही कहा आपने। अब आगे क्या करना है? माँ जी तो सही कह रही थी, उनके टैबलेट में तो सच में वायरस आ गया है। दिव्यम जी की तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उन्हें इसकी जरूरत होगी। एक काम करते हैं, एक बार दिव्यम जी से पूछ लेते हैं कि इसका क्या करना है। भाभी तो फोन कर रही है दिव्यम को, क्या करें? सुजाता जी, सुजाता तुम गिरे कैसे? अरे भाभी आपने तो हाथ दो। अच्छा आराम से उठिए, उठिए। आप ठीक है ना? आइए, आइए आप चेयर पे बैठ जाइए। आराम से जल्दी बैठो बैठो। आराम से। माँ जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक है? क्या ठीक है बोल रही हो? जाओ जाके बाम लेकर आओ, जाओ। हाँ। बाम लेके आओ राधिका, जल्दी। बस यहाँ पर थोड़ा सा। माँ जी अभी आराम है आपको? हाँ, और चलो सुजाता, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाती हूँ। आराम से। ताई जी आराम से। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को मैसेज कर देते हैं। दिव्यम जी, आपकी टैबलेट में वायरस आ गया है, ऑन नहीं हो रहा है। हम इसे दुकान में ले जाकर इसका वायरस निकलवा दें? आप प्लीज निकलवा दो, बहुत जरूरी है वो टैबलेट मेरे लिए। एक काम करते हैं, हम जल्दी से चले जाते हैं। मुन्ना, मामा, अरे वाह बेटा, आज जल्दी घर आ गया। चल साथ में खाना खाते हैं। नहीं माँ, मेरी एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट्स आ ही रहे हैं, मैं सिर्फ अपना टैबलेट लेने आया हूँ। सॉरी बेटा, तुझे बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हमें ये खेल खेलना पड़ रहा है। आज तुझे तेरा टैबलेट नहीं मिलेगा। भैया, ये टैबलेट में ना वायरस आ गया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। जी।
टैबलेट कहाँ चला गया? मैम ये तो ऑन ही नहीं हो रहा, शायद इसकी बैटरी खराब है, बदलनी पड़ेगी, फॉर्मेट भी करना पड़े। भैया आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए, बस इसे जल्दी से सही कर दीजिए। ठीक है मैडम, अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं इसको ठीक करके भिजवा देता हूँ। जी। कहाँ चला गया?